जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश आत्रे। ज्योतिष टीवी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद में मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बीच में कुछ स्वास्थ्य की परेशानियों के कारण, कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं कोई भी पॉडकास्ट आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। आज का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए आंख खोलने वाली घटना है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये विश्वास से जुड़ी हुई एक सत्य घटना है। तंत्र का दुरुपयोग किस हद तक किया जा सकता है, ये घटना जो है इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस घटना में एक युवा बच्ची के ऊपर तंत्र किया गया और कुछ ही दिनों में 2-4-6 दिन में ही उस बच्ची की उस तंत्र के कारण मृत्यु हो जाती है। और बाद में जब उनके परिजन, उनके पिता तांत्रिकों से संपर्क करते हैं, जब तक उनको पता चलता है तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। तो आज इसी घटना पर ये हमारा वीडियो है और इसको ध्यानपूर्वक देखें और अंधा विश्वास करना बंद कर दें। तो आज इस वीडियो की रिकॉर्डिंग में जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो उस बच्ची के पिता हैं जिसके साथ ये हादसा हुआ। तो मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश जी। राकेश जी, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय हमें प्रोवाइड कराया, और विशेष रूप से इस वजह से कि कम से कम मतलब लोगों को भ्रांति दूर हो सके कि हमें कहीं विश्वास नहीं करना है किसी भी स्थिति में। तो राकेश जी, आप इस घटना के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि जो आपकी बेटी की मृत्यु हुई उसके पीछे क्या कारण रहे, कैसे आपको पता चला? बात उन दिनों की है जब जून की छुट्टियां पड़ती हैं। तो जून की छुट्टियां आती, तब मेरे कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो जो मेरे पास आए और बोले कि आप अपनी लड़की को मेरे घर भेज दो, जैसे थोड़ा घूम आएगी, अपने छुट्टियां चली रही हैं। तो हमने मना भी किया, मैंने कि रहने दो भाई, अब ठीक नहीं है ऐसे। कि नहीं, आप भेज तो दो, घूम आएगी। तो नज़दीकी रिश्तेदार थे, इसलिए मैं मना नहीं कर सका, क्योंकि वो बुरा मानेंगे। तो फिर मैंने कि ठीक है भाई, अब आप थोड़े दिन के घटना जो है ये 21 जून 2024 जी की जी घटना है। जी। तो मैंने ठीक है, आप बुरा ना मानो, आप ले जा सकते हो, ले जाओ, पर 2-4 दिन के लिए ले जाना और फिर छोड़ जाना, जिससे जिससे आपकी वो आपका भी मन रह जाए। हाँ। तो बोला ठीक है, वो ले गए। 4-6 दिन बाद वो बड़े रही, इधर हम भी काम में व्यस्त हो गए थोड़ा, तो हमने भी तो ज़्यादा वो नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बीते बीते कम से कम 25 दिन हो गए, क्योंकि हम काम की वजह काम में व्यस्त हो गए। तो ये हुआ कि फिर जब हम काम से थोड़ा निवृत्त हुए, तो हमने सोचा ला अब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, हम लेके आए। तो हमने अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया। मैंने कि हमारी लड़की से बात कराओ, हम लेने आ रहे हैं, और कैसी है वो। तो हमें मालूम हुआ कि उन्होंने बताया कि लड़की की तबीयत थोड़ी ख़राब है। हमने पूछा क्या ख़राब है। जो आपने संपर्क किया था अपने रिश्तेदारी में जी, बेटी के बारे में पूछने के लिए, तो ये लगभग कितने दिन बाद आपने संपर्क किया था?
कम से कम 20-25 दिन बाद। 20-25 जी। और मतलब जब आपने संपर्क किया तभी आपको बताया गया हाँ बेटी जी, की तबीयत खराब है? तबीयत खराब। उन्होंने पहले से कुछ नहीं नहीं, बताया? पहले से कुछ नहीं बताया उन्होंने। हमने हमने कहा उनसे, मैंने कि जरा फ़ोन फ़ोन पे बात कराओ बेटी से? बेटी से। तो उन्होंने जब उसको फ़ोन दिया, जब बात हुई, तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकली, मतलब इतनी बीमार हो गई? इतनी बीमार थी। और बीमारी भी कोई नहीं थी ज़्यादा, लूज़ मोशन थी। लूज़ मोशन में ऐसा तो नहीं होता है कि आदमी, हाँ बिल्कुल ना बोल पाए। हाँ, बिल्कुल ना बोल पाए। तो हमने कि चलो लूज़ मोशन है, चलो देखते हैं, ये नॉर्मल बीमारी है, ठीक हो जाएगी, कमज़ोरी भी हो जाती है। तो हमने सोचा चलो हम लेने आ रहे हैं। तो हम लेके आए, तो हमने उसकी स्थिति को देखा, तो वास्तव में बहुत डेंजर थी। हम थोड़ी देर, घंटा आधा घंटा रुक के बैठे वहाँ पे, पानी फानी पिया। फिर हमने मैंने कि इसे तैयार कर दो, जिससे हम अपने घर ले जाएं, फिर ट्रीटमेंट कराएं। तो उन्होंने तैयार तैयार किया उसे। हमने उसका, मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने उसको गोदी में उठा के बाइक पे बैठाला। मतलब बच्ची की स्थिति ऐसी नहीं थी हाँ, कि वो अपने पैरों पे खड़ी अपने हो आप जाए। बैठ के खड़ी हो? हाँ, नहीं इसका थी मतलब बच्ची काफी पहले से पहले। बीमार हो गई है। जी। तो हम उसे किसी तरह ले आए। लड़की की आवाज़ तो नहीं निकल रही थी बच्ची की। तो थोड़ी दूर चल के उसे 2-4 दिन से खाया पिया भी नहीं था। तो थोड़ी सी आवाज़ निकली, तो उसने, नज़दीक कोई शहर था, तो वहाँ बताया कि मुझे थोड़ी भूख लग रही है, मैंने कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। तो उसने जो पेप्सी, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, वो मांगी। तो हमने कि बेटा अभी तेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि तू बाइक पे और कोल्ड ड्रिंक पी ले, या खड़ी हो जाए, फिर पैरों पे खड़ी होकर पी ले। हमने कि चल तुझे थोड़ा घर चल, तब वहाँ जाके अपनी कोल्ड ड्रिंक पी लेना, खा पी लेना, जो कुछ तेरी इच्छा हो वो खा लेना। जब हम लेके आए, थोड़ा और सिटी पार हो गई, तो वो फिर बीच में बोली कि मुझे पे बैठा नहीं जा रहा है, थोड़ा कहीं गाड़ी को रोक लो। तो हमने गाड़ी को थोड़ा रोका, तो एक नज़दीक वैसी थी, एक जो ऊटा टाइप होती है, तो वहाँ बैठी बैठी क्या, फिर वो लेट गई वहीं पे ही। तो बैठा नहीं गया? बैठा नहीं गया उस पर। फिर इधर रात होने वाली थी। हमने कहा चलो बेटा, थोड़ी और अपना हिम्मत रखो, अभी घर आने वाला है, फिर अपने आराम से और बैठ जाना, लेट लेना, आराम कर लेना। तो फिर हम घर ले आए, उसने कोल्ड ड्रिंक मांगी, हमने कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद फिर उसकी हालत बहुत डेंजर हो गई, तो और ज़्यादा खराब हो गई। जी। अंत ये हुआ लास्ट में कि वो एक दिन रहने के बावजूद वो दूसरे तीसरे दिन एक्सपायर हो गई। अच्छा, मतलब आप जो लेके आए हाँ, बेटी को? यानी शनिवार को लेके आए थे, जी। संडे को बोला कि संडे को आपके पास? ट्रीटमेंट कराया हमने, उससे कोई फायदा नहीं पड़ा, और सोमवार को वो अपने दुनिया से अलविदा कर गई। मतलब ये जो घटना हुई, बेटी की जो मृत्यु हुई, वो मतलब सोमवार को हुई, तो कितने बजे, मतलब सुबह या शाम को? शाम को 4, 4:15 बजे। मतलब आपको जो भी आपने दवा कराई, जो कुछ कराया, उससे बेटी को कोई आराम नहीं मिला? अच्छा, आपका शक इधर साइड में नहीं गया कि कहीं कुछ किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया है, इस टाइप से नहीं गया? जब बच्चे की डेड बॉडी देखी, तो कुछ उसकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि जानने वालों ने थोड़ा शक हुआ कि ये कहीं ऊपरी हवा के द्वारा तो नहीं चली गई, भूत प्रेत का मतलब इस तरह की भूत प्रेत कमजोरी ऐसी कोई जी। घटना? तो फिर हमने नहीं गौर किया। लेकिन जब जो कहते हैं ना कि आत्मा 12 दिन के लिए घर में आती हैं, 13 दिन तक, तो अब जब हम उसका दाह संस्कार वगैरह करके आ गए, तो दूसरे तीसरे दिन से हमें आभास होना शुरू हो गया बेटी की उपस्थिति का घर में? कि बेटी यहाँ पे है। और जो वैसे वह कहते हैं मुर्दों की राख छानते, तो पता पड़ जाता है कि किसका जन्म मिला है, किसका नहीं मिला है। ऐसी मान्यता है। हाँ, तो हमने वो भी क्रिया की। मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा
अब ये रिचुअल्स हैं, परंपरा में है, इसकी सच्चाई क्या है इसको नहीं कह सकते हम, लेकिन एक परंपरा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो उसकी जो डेड बॉडी की जो ऐश होती है, राख होती है, उसको छानते हैं और उसको शायद किसी बर्तन वगैरह के या किसी दबा के कुछ करते हैं ना उसका, तो संभवतः ये माना जाता है कि वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है वो जिस योनि में जाएगा, यानी जो भी उसको जन्म मिलेगा, पशु पक्षी या जो भी होगा, तो वो उसमें उसकी आकृति कोई ना कोई सिंबल उस राख में बन जाता है। शायद यही यही बात बताना चाह रहे हैं ना आप जी। तो इस तरीके से अच्छा, तो आपने जब बेटी का किया तो उसमें क्या है? तो हमने जब उसको राख छान के रख दी, सुबह जब देखा तो मेरी बड़ी बड़ी लड़की का नाम निकिता है, जी। तो उस राख पे एन लिखा हुआ आया। अच्छा, मतलब आपकी बड़ी बेटी का नाम जो है वो निकिता है और उस राख पर जो आया वो एन बना आया। अब हमारे अचंभे हो गए। तभी मेरी जो घर से है उसने बताया कि लड़की यहाँ रो रही थी और रोते रोते उसने ये नाम लिखा है और बोल रही थी कि मैं तो चली गई, लेकिन जो आने वाली अब विपदा होंगी वो इस पे होंगी। यानी आपकी बड़ी बेटी पे। तो इसे बचाना है। नहीं, ये बात जो आपकी पत्नी को बताई तो उन्हें स्वप्न में या सामने कुछ इस तरीके का महसूस हुआ? सपने में नहीं। मतलब आपकी पत्नी को ये महसूस हुआ कि बेटी सामने बैठी है, रो रही है और रो के बता रही है और लिखती जा रही है उस पर। अच्छा। हाँ, और मेरे पास साक्ष्य भी हैं उसके। जी जी। पर लेकिन मैं अभी साक्ष्य उजागर नहीं करूंगा किसी वजह से। तब हमने सोचा चलो, अब हम ज़्यादा मैं इस बातों पर विश्वास भी नहीं करता। फिर कुछ दिन बाद मैंने थोड़ा सा अपना दूर डाउट करने के लिए फिर कुछ तांत्रिक लोगों, भगत लोगों से मिला। तो उन भगत लोगों ने मुझे बताया कि हाँ, वास्तव में आपकी लड़की तांत्रिक क्रिया द्वारा गई है। मतलब जो तांत्रिक जिनसे आप जाके मिले, किसी तांत्रिक से मतलब मिले आप जाके, तो उसने आपने घटना बताई थी मेरे साथ ऐसी घटना हुई? अच्छा, उसने अपने आप यही बताया था कि ऐसे ऐसे मेरी लड़की 1 महीने पहले मृत्यु हो गई है, तो वो किस तरह से हुई है। तो उसने थोड़ा अपना ध्यान करके तो उसने सीधे सीधे बता दिया कि आपकी लड़की के ऊपर 21 दिन की तांत्रिक क्रिया की गई है। 21 दिन की तांत्रिक क्रिया की गई है जी। और वो उन 21 दिनों में ही वो बेटी की मृत्यु हुई। 25 दिन रही थी, तो उसके 2-3-4 दिन बाद वो तांत्रिक क्रिया करना शुरू हो गई थी वहीं से। अच्छा। तो जब तक एक्सपायर हुई वो 21 दिन पूरे हो गए उसके। यानी मतलब विद इन 21 डेज, यानी 21 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो गई बच्ची की, और यही उसने तांत्रिक ने बताया। तो मैंने एक से नहीं, कईयों से मिला, मैंने एक बार भी विश्वास नहीं किया। मैंने एक से मिला, 2 से मिला, 3 से मिला, यानी 4-5 लोगों से मिला, तो सबका एक ही आंसर था कि आपकी लड़की पर क्रिया की गई है। उसके फलस्वरूप जी। उसके बाद फिर जब आपको ये पता चल गया तो क्या उन लोगों ने, तांत्रिकों ने, वो नाम वगैरह भी बताया आपको? नाम नहीं बताते। मतलब इशारा किया हो, कुछ सिंबल दिया हो कि हाँ ये ऐसे है शायद हम? सिम्बल फिम्बल तो उन्होंने कुछ नहीं दिया है। अब सिम्बल देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो डायरेक्ट नाम होता है वो अलग होती है। सिम्बल से तो कई आर पड़ोस में भी सिम्बल मिल जाते हैं, ऐसे तो शक्तिदार में कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर क्या हुआ जब उन तांत्रिकों ने बता दिया कि जो बेटी की मृत्यु हुई है वो तंत्र विद्या से हुई है? हाँ, फिर उसके कुछ दिन बाद बड़ी लड़की भी इस तरह की शिकंजे में आना शुरू हो गई। अच्छा, जी। बड़ी लड़की को भी प्रॉब्लम होना हाँ शुरू हो हाँ, गया? जो से उसको थी सेम उसी कंडीशन में वो भी आने लगी धीरे धीरे, कि उसके दर्द, कहीं यहाँ दर्द, कहीं पेट में दर्द, कहीं दर्द, और सूख पीली पीली पड़ती जा रही थी। जो पीलापन है चेहरे पर, पूरे शरीर पर पीलापन छा रहा था। फिर हमने उसे थोड़ा, पहले तो डॉक्टर लोगों से दिखाया, लेकिन कुछ रिलीफ नहीं मिला उससे। फिर हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो लड़की कह रही थी, जो मरने वाली लड़की वो कह रही थी, कहीं वास्तव में वो बात सच तो नहीं है कहीं। फिर किसी तांत्रिक से मिले, तो उसने बता दिया कि जो आपकी लड़की जिस क्रिया में गई है, ये लड़की भी उसी क्रिया में जाएगी, बड़ी वाली बेटी? बड़ी वाली।
फिर हमने उसका थोड़ा इलाज कराया, लेकिन आज वो ठीक है। इलाज आपको कराना पड़ा उसका, तो वही तांत्रिकों के द्वारा इलाज कराना पड़ा। तांत्रिक द्वारा, जी, तांत्रिक क्रिया द्वारा उसका इलाज हुआ। डॉक्टरी इलाज से कुछ फायदा नहीं हुआ। बेटी के स्वास्थ्य ठीक है, अब ठीक है थोड़ा। और घर में किसी और को समस्या नहीं है। पर लेकिन ये कहूँगा कि आप किसी अपने पे ज़्यादा भरोसा न करें। मतलब ये जो घटना हुई जिस जगह आपकी बेटी, मतलब आपके नजदीकी रिश्तेदार थे, जिससे हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, उनको ऐसी क्या कोई पहले से आपकी कोई दुश्मनी या कुछ, या उनके साथ कोई ऐसी घटना थी जिसके कारण उन्होंने बेटी पे कराया? दुश्मनी कुछ नहीं थी, खूब मेरे खास रिश्तेदार हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनका पहले से कुछ मुझे शक हुआ। मैंने उनकी छानबीन की तो मुझे पता पड़ा कि ये पहले से ही तांत्रिकों पे आते जाते रहते हैं। अच्छा जी, कई साल हो गए उसे तांत्रिक पे नहीं, जा। ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनमें ये सुना जाता है कि अ, मतलब सामने वाले व्यक्ति के परिवार में कोई पीड़ित था तो उसने दूसरे को बलि का बकरा बना दिया। तो क्या उनके परिवार में कोई इस तरीके का तंत्र मंत्र से पीड़ित कोई व्यक्ति था? अंत से तो पीड़ित नहीं था, पर लेकिन उनके घर में भी एक प्रॉब्लम थी। शायद वो उस प्रॉब्लम को करने के लिए उन्होंने ये रास्ता, बलि का रास्ता अपनाया हो शायद। यानी उनके घर में कोई प्रॉब्लम थी। जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी भी। पर लेकिन तांत्रिक वैसी कोई ऊपरी ऊपरी हवा का कोई वो नहीं था मैटर। वो एक कानूनी वो था दावपेच। मतलब उस कानूनी दावपेच से बचने के लिए उन्होंने मतलब बेटी की बलि चढ़वा दी एक तरीके से। 1.25 महीने में उनका काम सिद्ध हो गया पूरा। बेटी की मृत्यु होते ही उनका काम हो गया। तो बड़ी विचित्र घटना हुई कि उसके बाद में फिर आपने, जैसे आपको तांत्रिकों ने बताया किस तरीके की घटना हुई थी, तो आप लोग ने उन लोगों से कहा सुनी नहीं कि उनको कुछ बताया नहीं इस विषय में कि भाई सब लोग ऐसे कह रहे हैं? बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते ना, कोई बिना सबूत के हाथ डाल सकता है। कल वो भी उल्टे पड़ सकते हैं या कोई। क्योंकि ऐसी घटनाओं के सबूत जाहिर सी बातें नहीं होते हैं। और फिर उनका आना जाना तांत्रिकों के पास है, इससे ज़्यादा कोई भयंकर और करा दे अपने आप को बचाने के लिए। हाँ, जब दुश्मनी होती है तो फिर वो ये नहीं सोचता कि ये मेरा नज़दीकी है। अभी जैसे आप कह रहे थे कि आपके पास में कुछ साक्ष्य हैं, कुछ एविडेंस हैं इस चीज के, तो किस टाइप के हैं थोड़ा सा? मेरे पे तांत्रिकों की रिकॉर्डिंग वगैरह भी हैं, मतलब जो कुछ फोटो भी हैं। तांत्रिकों से जो आपकी बात हुई, उनकी रिकॉर्डिंग। पर लेकिन उनको मैं अभी उजागर नहीं कर सकता। जी जी जी। और इसके अलावा और क्या? फोटो वगैरह हैं जो उसने, उसका नाम लिखा था, उसके भी अच्छा, जो फोटो है। राख पे जो नाम लिखा था हाँ, उसका फोटो है। उसका भी फोटो है। और जो मैंने उसके मरने के बाद पहले एक तांत्रिक से मिला था, तो उसने थोड़ा उस गद्दी पे, कहते हैं गद्दी पे बिठाया था, तो लड़की की आत्मा भी आई थी, तो उसने थोड़ा बहुत संकेत भी दिए थे। मतलब मृत्यु के बाद में, मतलब किसी तांत्रिक ने आपकी लड़की की आत्मा को बुलाया था? तो कैसे बुलाया था, मतलब सामने या किसी व्यक्ति के ऊपर? मेरी कोई नज़दीकी व्यक्ति थे, उन्हीं के ऊपर उसको बुलाया। तब थोड़ा बोल के गई थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं आई थी, पर लेकिन थोड़ा अपनी थोड़ी बहुत जानकारी वो दे गई थी। नहीं, तांत्रिक ने आत्मा को बुलाया था तो ये कैसे आप कंफर्म हुए कि मतलब ये मेरी बेटी की आत्मा थी? ऐसा क्या उसने सिंबल दिया? सिंबल का अपनी वो थोड़ी बहुत मौत के बारे में बता कर गई थी कि मुझे इस तरह से वहाँ ले जाया गया, किसी तांत्रिक के पास ले जाया गया, मुझे उस पर ये क्रिया कराई गई थी। यही बात कुछ थोड़ा बोल के गई थी। तो इस थोड़ी बातों से जो आपका शक था वो, हाँ, थोड़ा शक गहरा हो गया हमारा। पर लेकिन किसी की गिरेबान में हाथ डालने के लिए ठोस सबूत चाहिए बिल्कुल। देखो कानूनी जो भी जहां तक होता है ना, लीगली एविडेंस, कानून है एविडेंस को नहीं मानता है। लेकिन आपके साथ जो हादसा हुआ वास्तव में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। बेटी की उम्र कितनी थी लगभग? तकरीबन 13 साल की, 10वीं में पढ़ रही थी। अच्छा, 10th में पढ़ रही थी। अच्छा, उसके बाद में आज तक जैसे कितना समय, कितना हो गया आपकी बेटी को मरी हुए?
जून में? 6 महीने होने थे। 6। तो इन 6 महीनों में कभी आपको, आपकी पत्नी को या किसी को आभास हुआ है उसका? नहीं, अब तो नहीं हुआ है, लेकिन जब उसकी डेथ हुई थी, तभी कुछ दिन वो उसने स्वप्न भी दिए थे। वैसे भी थोड़ी, वैसे कहते हैं कि वो देते हैं कुछ साथ साथ, हाँ, आवास आवास के तौर पे दिए थे, लेकिन मुझे तो नहीं दिए। लेकिन जो घर वालों को, एक मेरा लड़का है, उससे भी बोल के गई थी कि मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना और अपनी बड़ी दीदी का ख्याल रखना। मतलब जब डेथ होने के बाद में जो नाम वाम लगा था उसके बाद में, मतलब ये घटना हुई? 13 में, जब 13 ही होती है ना, जी, अच्छा। उसी उसी सुबह को नहीं, 13वीं वाले दिन सुबह, मतलब उसको अपने भाई को बता के गई? गई थी, अब मैं जा रही हूँ, हाँ। अपना ख्याल रखना सब लोग। जी। और जो दीदी है उसका ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि उसको भी खतरा है आगे। तो अभी स्थिति जो है आपके घर में, जैसे आपकी बेटी या पत्नी, और किसी को समस्या कोई नहीं है? अब तो जब से इलाज कराया बड़ी बेटी का, तब से अब थोड़ा सामान्य है। अच्छा, जिन लोगों पर आपका शक था, जिन लोगों ने किया, उनकी क्या स्थिति है? वो, उनकी जो समस्या थी उसका समाधान हो गया? उनका तो समाधान हो गया, लेकिन हमारा कांटेक्ट नहीं है उनसे। मतलब जाना आना आपका बंद? नहीं, सब कुछ बंद है अब। उनका तो जो काम होना था वो हो गया, जिसके लिए उसने ये रास्ता अपनाया, उनका वो काम सिद्ध हो गया। जो भी ये तंत्र की घटना हुई, इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई है आपके साथ में या आपके परिवार में? नहीं, जिंदगी में हमारे पास ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है ऐसा। ये फर्स्ट टाइम है जिंदगी का, जो इस तरह हमारे घर में, परिवार में तांत्रिक क्रिया हुई है। अच्छा, जो तांत्रिक आपने बुलाए थे वो तो पैसे तो लेके गए होंगे? जी, जो जो बुलाई हमने वो सब पैसे ही लेकर गए। लेकिन रिलीफ मिला आपको? उन तांत्रिकों से नहीं मिला। हाँ, वो तो अपने बता बतू के चले गए, थोड़ा पूजा पाठ किया, चले गए। फिर हमने जब लड़की ज़्यादा बीमार हो गई, तब दूसरे किसी अच्छे उससे नज़दीकी से कराया, तब थोड़ा उससे फ़ायदा हुआ। तब से बच्ची ठीक है? थोड़ी ठीक है, पढ़ने भी जाती। तो ये घटना राकेश जी के साथ में हुई कि उनकी बेटी जो है कहीं अपनी नज़दीकी रिश्तेदारी में गई, और वहाँ पर उनकी कुछ समस्या थी, और उस समस्या के समाधान के लिए हो सकता है शायद किसी ये जो उन्होंने किया, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं किसी तांत्रिक ने उनको सुझाव दिया होगा कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान है। और 21, अच्छा, जो तांत्रिक ने आपको बताया कि 21 दिन का टाइम दिया था, और 21 दिन में उस बच्ची की मृत्यु हो, यानी टाइम बाउंड करके बच्ची को मारा गया। बच्ची की मृत्यु पर अ, उन लोगों में से कोई आया था? फिर आए थे उनके, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो सब आए थे। और एक बंदा तो उसमें ऐसा था कि जो जब बिटिया ख़त्म हो गई तो उसकी डेड बॉडी वहाँ भी गया था, शमशान में। तो वहाँ से कुछ राख वगैरह या कुछ हड्डी वगैरह भी लाया हो शायद। अच्छा, जी, मतलब ऐसा नशक है आपका? हाँ, क्योंकि वो सब लोग बैठे थे, तब वो लड़का जो था वो कुछ घंटे 1.5 घंटे के लिए वहाँ से गायब हो गया, यहीं चला गया कहीं उठ के। तब हमने गौर किया कि मैंने कि सब बैठे हैं, वो लड़का नहीं है। तो हमने उससे फ़ोन पर बात की, तो उसने बताया। मैंने बोला, "वो भाई कहाँ है?" तो बोला कि मैं उस जगह पे हूँ। जी। तो मैंने कि वहाँ क्यों गया है? कि नहीं, वैसे ही घूमने आया था मैं। तो हमको थोड़ा शक है कि शायद वो किसी, उसने तांत्रिक ने सलाह मशवरा दिया हो कि आप ऐसा करोगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है। या तो अपने वो बचाव के लिए, किसी की आत्मा वगैरह कहीं हमारे पास ना आ जाए, उस बचाव के लिए, या कुछ और कुछ करने के लिए। अब वो तांत्रिक जाने या वो जाने, लेकिन वो किस, हाँ, किस गया तरह जरूर पर। है वो। जी, और कुछ लेके भी आया है वो। जी, हड्डी वगैरह लाया हो, राख लाया हो, या कुछ और करके आया हो।
उन्हें ऐसे जाने जाने का कोई मकसद नहीं है। जब घर वाले नहीं जा रहे हैं तो तू क्यों जा रहा है? वो सोचने की बात है। और 1-1:30 बज रहा हो, ठीक। दोपहर का हाँ, दोपहर के 1-1:30 बजे के लगभग जी, और बिल्कुल जून जुलाई की वो। तो कहीं ना उस उन लोगों के मन में कुछ तो इस तरीके की दुर्भावना फिर भी है। शक तो यही है, शक के दायरे में तो कुछ ना कुछ और किया हो शायद। लास्ट में अभी मेरी जो एक चर्चा हुई थी ऑफ कैमरा आपसे, तो जैसे आपने बताया था कि मतलब वो तो जैसे वो तांत्रिक आया था और उसने आपकी बेटी की आत्मा को बुलाया था, उसका कोई मतलब कुछ रिकॉर्ड साउंड वगैरह कुछ ऐसा? जी सब है। साउंड रिकॉर्ड शाम जिन 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 लोगों से, तांत्रिकों से मिला हूँ मैं, सारी रिकॉर्डिंग है। नहीं, चलिए वो रिकॉर्डिंग तो खैर हमारे, हम नहीं उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे जो बुलाया था तो वो आत्मा आई थी, तो वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी है। वीडियो रिकॉर्डिंग है या ऑडियो रिकॉर्डिंग? अच्छा, ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो उसमें वो बच्ची की आत्मा आई है, वो बता रही है। अच्छा, घर में किसी भी तरीके का भय या इस तरीके का कोई भी कभी कोई? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि वो तो कह के चली गई ना, कब मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, तो भय वाली कोई बात ही नहीं है। एक भय यही था कि लड़की कहीं इधर उधर कहीं नहीं घूमे घूमे कहीं। तो कोई डर जाए बच्चे वगैरह, लेकिन वो जब जब से कह के गई है कि मैं जा रही हूँ, उसके बाद में उसका कोई भी आवाज आपको घर में नहीं। ये जो जैसे इन्होंने बताया कि किसी तांत्रिक ने इनसे बोला कि 21 दिन के अंदर आपकी बेटी जो है उसकी डेथ हो जाएगी, हो गई है, हो जाएगी या होनी थी। ये जो प्रक्रिया होती है, जहां तक मैंने बुजुर्गों से सुना है, मेरी जहां तक मुझे इसका ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसको शायद एक टाइम बाउंड करके जो मौत किसी व्यक्ति की जाती है, इसको शायद धराप बोलते हैं शायद हमारी प्रचलित भाषा में, जैसा मैंने सुना है। और धराप का मतलब होता है कि तंत्र क्रियाओं के द्वारा, जिसमें जिसको हम मूठ क्रिया भी बोल देते हैं तंत्र शास्त्र में, तो मूठ क्रिया के द्वारा अगर हम कहें तो उसका एक हिस्सा होती है ये प्रक्रिया, जिसमें तंत्र के द्वारा या किसी भूत प्रेत के द्वारा या किसी शक्ति विशेष के द्वारा और व्यक्ति को एक निश्चित समय सीमा के भीतर मार दिया जाता है। इसको धराप तंत्र की भाषा में लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। अब इसका लिटरेरी वर्ड क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, जो मैंने सुना है। ये बाई नाम चलती है। हाँ, इसमें इस तरह की प्रक्रिया है, क्योंकि ऐसा ही प्रकरण एक वृंदावन का भी आया था, उनका महाराज जी का, तो उनके ऊपर भी इस तरह की आती थी, लेकिन वो हाड़ी टाइप में एक गोल गोल घूम के आती थी, तो उसको मूठ बोलना या घात चलाना बोलते हैं इसको। तो ये वो घात करना ही है। और लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये प्रक्रिया दूसरी हो गई, तो उस तंत्र की उस प्रक्रिया में इसको धराप बोलते हैं। और ये इतनी खतरनाक प्रक्रिया होती है कि आपको कई बार तो ऐसा होता है कि पता भी चल जाए, लेकिन फिर भी आप इसको नहीं रोक सकते। यानी इसको रोकने के लिए ना तंत्र की बहुत बड़ी ताकत आपको चाहिए। अब ऐसे तांत्रिक या तो मिलते नहीं है, और जो छोटे मोटे मिलते हैं तो वो तो अपना ले खा के। और अच्छा, कहते हैं कि जो जैसे मैंने किसी के ऊपर दातरी या तांत्रिक क्रिया की तो वो चला जाता है, लेकिन जो दाग होता है वो बरकरार रहता है घर में, वो कटता नहीं जब तक कटवाओगे, जब तक नहीं हाँ कटेगा। हाँ, ये सही, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया की जाए, धराप किया जाए या मूठ चलाई जाए, तो होता यही है कि जब तक आप उसका समाधान नहीं करवाएंगे, वो शक्ति आपके घर को छोड़ के नहीं जाएगी, वो घर में घूमती रहेगी। जैसे बनने के बाद साथ नहीं जाएगी। नहीं नहीं नहीं, उसने उसको तो मार ही दिया, जिस व्यक्ति के ऊपर आया उसको तो मार दिया, लेकिन वो शक्ति में जो भी देव शक्तियां आई हैं, अमूमन जो ये धराव वगैरह चलते हैं, जो मूठ चलती है, कहीं ना कहीं तंत्र में, तंत्र की जो भी प्रक्रिया है वो माता काली और भगवान भैरव के बिना नहीं हो सकती। हर तंत्र क्रिया में माता काली या भगवान भैरव का जो होता है ये मतलब प्रयोग होता ही होता है, उनके बिना तंत्र अधूरा है, कुछ नहीं हो सकता। माता काली, देखो अभी ये तो एक मैकेनिज्म हो गया, मशीनी सिस्टम हो गया।
मुझे पता नहीं कि ये न्याय है या अन्याय है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर होता यह है कि जो लोग भेजते हैं, तंत्र का एक अपना अलग रूप होता है। जैसे अब राइफल रखी है आपके पास में, वो राइफल दोनों ही काम में आती है। आप चाहें तो सामने वाले को मार भी सकते हैं उससे, और चाहें तो उसके द्वारा सामने वाले की जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तंत्र शास्त्र है, वो एक, आप उसको एक मशीन मान के चलिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। लेकिन आप जो भी उपयोग करेंगे उसका रिजल्ट आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो भी मिलेगा, लेकिन सामने वाले को भी हानि होगी ही होगी। क्योंकि अगर गोली किसी में लगेगी जाके, तो अगर उसके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं होगा तो डेफिनेटली बात है उसको नुकसान तो होगा। तो इसमें देव शक्तियों का दोष नहीं है। देव शक्तियां तो अपना काम करती हैं भाई, उनको मंत्रों के द्वारा किसी ने अधीन किया है, मंत्र सिद्ध किए, तो मंत्र तो अपना काम करेंगे, मंत्र अपना काम बंद नहीं करेंगे। जैसे पानी है, पानी तो अपना काम करता है। अब अनकंट्रोल हो जाता है तो बाढ़ का रूप ले लेता है, और जब कंट्रोल है तो वही मानव जीवन को मतलब एक सदुपयोग में आ रहा है। नहीं तो वो तो देव है, चलो भूत प्रेत कर रहे हैं, तो ये तो देवी माता नहीं, है, मंत्र साक्ष्य है। उनके ही होते हैं, उनकी अनुमति लेके ही होता है। कोई भी शमशान की प्रक्रिया जो होती है, वो शमशान काली और शमशान भैरव के बिना पूरी नहीं होती। माता काली का एक स्वरूप होता है शमशान काली। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृतक व्यक्ति जो होता है, जैसे ही उसकी शरीर को लेके हम शमशान में जाते हैं, तो उसकी जो अंतरात्मा है वो शमशान भैरव के कब्जे में चली जाती है। अब वो जो भी कुछ करेगा वो उनकी अनुमति से कर सकता है, उनकी अनुमति के बिना नहीं करता। तो जब भी इस तरीके के तंत्र प्रयोग होते तो होता यही है कि माता काली को बलि दे देना, मंत्रों से उनको मना लेना कि भाई आप कुछ मत बोलना, हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं, और उनकी जो भूत प्रेतों की शक्तियां होती हैं वो आके इस प्रक्रिया को कर जाती हैं। लेकिन होता उन्हीं की अनुमति से है। बिल्कुल, जब माता काली और भगवान भैरव की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति भी साधक है या वो पूजा पाठ करता है, और उसकी भी एक लेवल होती है। अगर वो उस इस तरीके का पूजा पाठ करने वाला, तो फिर सामने वाला करता रहे, वो पलट के वापस चले जाएंगे सकते हैं। जैसे वृंदावन के जो एक संत थे, उनका एक पॉडकास्ट किया था मैंने, तो उसमें घटना आई थी कि उनके ऊपर, अब वो दिन रात ठाकुर जी के श्री चरणों में पड़े हुए दिन रात भजन पूजन करते हैं, तो वो आती थी उनके आश्रम पे घूम के वापस चली जाती थी, वो नीचे उतर नहीं पाती थी, वो हांडी जो थी। और वो बताता है कि ये हाँ हाँ ठाकुर जी की सेवा हाँ। में और एक संयोग भी था उनके साथ में कि जब भी वो मुंह उठाती थी, वो या तो कीर्तन कर रहे होते थे या भजन पर बैठे होते थे। आराधना में लगे थे। जी जी। तो जैसे अब पूजा पाठ करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ये जरूर हुआ है राकेश जी कि आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो भी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, जो भी भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको ये चीजें परेशान नहीं करती। और ऐसी घटनाएं, बहुत सारी घटना मेरे सामने ऐसी आई हैं कि मतलब तांत्रिकों को फेल होते हुए फिर मैंने देखा है। अच्छा, मेरे जो घर से है वो पूजा पाठ करती है, थोड़ा क्या भूख करती है, तो उन पे असर नहीं हुआ होगा कुछ? पैसा नहीं होता, लेकिन उससे आवाज बहुत जल्दी होता है। हाँ, तो कोई भी घटना घटने से पहले उसे आवाज जरूर हो जाता है। जब हमारी लड़की की जब बीमार थी, तो उसे एक दिन पहले आवाज हो गया था कि चलो शायद लड़की की बुलाना थोड़ी, मैं बेचैन हूँ लड़की की तरफ से। मैंने अनसुना कर दिया, मैंने थोड़ा मैं काम नहीं व्यस्त हूँ, मैंने कल चलेंगे, कल थोड़ी वो हो जाएगी, काम से फ्री हो जाऊंगा, मैं कल चल। अगर कहीं ना कहीं अगर समय से आप चले जाते, उसकी बात मान लेता, समय से चला जाता, तो शायद बेटी की जान बच जाए। लेकिन एक चीज धरा धरा जो होता है वो तो फिर अपना काम करता ही करता। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर उसमें अगर आपको पता चल जाए पहले से और कोई अच्छा तांत्रिक मिल जाए तो कट जाता है, ऐसी शक्ति कट जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपना काम करता है, करता रहे। क्योंकि ऐसी घटना मेरे सामने प्रत्यक्ष हुई है, मेरे घर में ही हुई थी। उसका एक एपिसोड भी है पहला, जब 12 आत्माओं ने किया आक्रमण, इस तरीके से उसका टाइटल है। तो उसमें भी यही स्थिति, उस बच्चे पर 31 दिन का धराव था, और 2-4 दिन पहले ही वो हमें पता चल गया था, तो हमने मतलब उसके साथ में कुछ उपाय किए, फिर उसके पिताजी आ गए, उन्होंने कराए, तो वो बच्चा ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया वो बच्चा।
तो ये है कि अगर आपको समय से इसके विषय में पता चल जाता तो निश्चित रूप से आपकी बेटी की जान बच सकती थी। हाँ, तो थोड़ा हमारी भी थोड़ी लापरवाही समझ लो। हाँ, ये थोड़ी सी लापरवाही कहें या विश्वास कहें, क्योंकि अगर कहीं अपना कोई व्यक्ति है, अपने रिश्तेदार हैं, इस तरह की कोई यकीन नहीं थे कि ये ऐसा कर सकते हैं। हम तो बिल्कुल इस चीज से अनजान थे, यहाँ तक कि लड़की एक्सपायर हो गई, सब काम हो गया, दाह संस्कार भी हो गया, तब तक भी हमको उन पर शक नहीं हुआ कि इस तरह। हम तो थोड़ा यही समझे बीमार है, थोड़ी इसकी प्लेट डाउन हो गई थी, हमने सोचा कि शायद प्लेटों में चली गई। पर लेकिन किसी ने जब संकेत, थोड़ा ऐसा आभास आया कि शायद ये तांत्रिक क्रिया द्वारा गई है, तब फिर हमने उनकी छानबीन की है। तब हमको थोड़ा ये उजागर अब हुआ है कि हाँ, वो वास्तविक तांत्रिक क्रिया थी। क्योंकि एक तांत्रिक झूठ बोल सकता है, दूसरा बोल सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारी तांत्रिक झूठ बोल जाए और सारी तांत्रिकों की बातें सेम एक जैसी हैं, किसी में डिफरेंस नहीं है। सब ने यही बताया कि आपकी लड़की पर तांत्रिक क्रिया की गई है और तांत्रिक क्रिया के द्वारा मृत्यु हुई है उसकी, और ये कराई गई है। हमने उनसे ये भी पूछा मैंने कि ऐसा तो नहीं कि ऐसे चलती फिरती हवाएं जो होती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लग जाती हैं, चलते फिरते में लग गई हों? कि नहीं, ये किया कराया ही है, जिसने भी किया है वो कराया ही है, उस पर बाहर की कोई वैसी हवा नहीं है। कुल मिला के तंत्र के द्वारा ही होना चाहिए। तो आज का ये एपिसोड जो था एक सत्य घटना थी, और उसकी बेटी के जो पिता हैं वो मेरे साथ स्टूडियो में आए, उनसे वार्ता हुई। किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना, ये बड़ा गंभीर विषय हो जाता है। और कभी कभी होता यही है कि जो भी मतलब होता ना, एक आस्तीन का सांप जिसको बोलते हैं, तो ये घटना वही वाली है। इस घटना से इतना तो स्पष्ट है कि हमें भरोसा भी सोच समझ के करना चाहिए और लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन उनके न मानने से इन चीज़ों का जो अस्तित्व है वो खत्म नहीं हो जाता है। ये एक बड़ी कष्टप्रद घटना है, और उस बच्ची की आत्मा मृत्यु के बाद में वापस आई, अपनी माँ को भी बताया, अपने भाई को भी आगाह करके गई किस तरह की घटना जो है वो हो रही है। तो उसको ये घटना मतलब उन्होंने बता के गई बेटी कि भाई अपना मतलब बड़ी वाली को बचाइए, आप उसकी सुरक्षा कीजिए। तो ये खुद वो बच्ची की आत्मा जो है वो ये बता के गई कि बड़ी वाली दीदी को मतलब आप बचाइए। और उस बच्ची की तबीयत भी खराब हुई, क्योंकि ये बात इससे भी प्रमाणित हो जाती कि सेम वही समस्या उस बड़ी वाली बेटी को होना शुरू हो गया। उसने कबूल भी किया था कि हाँ, ये जो लड़की है जो एक्सपायर हुई है वो मैंने ही खत्म की है। किसने? जो उसके ऊपर आत्मा थी, जी। जो जिस लड़की को लेके गई थी पहली वाली को, अच्छा, वही आत्मा उस पर बुलाई गई। अच्छा, वो आत्मा मतलब किस पे बुलाई गई? यही बड़ी लड़की पे अच्छा, आपकी बड़ी बेटी के ऊपर। जो आवाज उसका कोई है आपके पास एविडेंस? नहीं, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ बातचीत की? अच्छा, अच्छा। रिकॉर्डिंग है, पर लेकिन वैसे नहीं है कि जो आत्मा उसमें बोली है तब उसकी वो बोलेंगे। जो उससे बातचीत हुई थी तांत्रिक से, वो थोड़ी रिकॉर्डिंग है। तो उसने खुद बोला था कि वो लड़की जो खत्म हुई है वो मैंने की थी। तब तांत्रिक ने पूछा कि अब तू इससे ऊपर से जाएगा या तुझे बांध दूं? तब फिर वो थोड़ा उसने उसे बांध लिया है। वो किसी जो काली माता या कोई भी चावल जिसकी भी पूजा करता है उसके द्वारा वो बंधवा दिया गया। मतलब धराम में कोई प्रेतात्मा को आपकी बेटी पे भेजा जिसने आपकी बेटी की मृत्यु कर दी, उसी ने बताया कि मैं इसको मार के ले गया हूँ। ओहो। वही आई थी, वही उससे परेशान कर रही थी। जो छोटी लड़की को ले गया था वही बड़ी वाली बेटी को परेशान कर रहा था। बड़ी
अजीब सी घटनाएं हैं, लेकिन ये सत्य घटनाएं हैं जो इनके साथ हुई है। तो मैं तो यही हर एपिसोड में आपसे यही कहता हूँ, मैं फिर भी यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही साधन है, भगवान का नाम, पूजा पाठ, उपाय, इनको करते रहिए, जिससे कि अगर इस तरह की कोई भी घटना आपके जीवन में होती है या आती है तो उस घटना से आपको कोई जन हानि न हो। और ज़्यादा भरोसा भी किसी का नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भरोसा करना भी अनुचित है। तो इतना भरोसा भी, आंख बंद करके भरोसा भी किसी पर नहीं करना चाहिए। आज के इस एपिसोड में ये जो घटना मैंने आपको बताई, इसी के साथ मैं आज इस एपिसोड को बंद करता हूँ। अगले एपिसोड में मैं फिर एक नई तंत्र मंत्र की सत्य घटना लेके आप लोगों के लिए आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।